समाज में चाहे संभ्रांत लोग हों, सत्ताधारी हों, सामाजिक हों, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन जब अच्छे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम भी अच्छा निकलता है, और अगर वो गलत काम करते हैं तो गलत परिणाम भी होता है। चाहे जितने बड़े वो प्रभावशाली क्यों न हो, उनको गलत परिणाम भोगना ही पड़ता है। एक दैत्य का नाम आता है स्वयं भानु। तो आज ये कथा किस सब्जेक्ट पे है? आज सूर्य और चंद्रमा पे आधारित है। जो चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है उस पे आधारित हम आज कहने जा रहे हैं। तो स्वयं भानु नाम का एक दैत्य था, और विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, अमृत बांट रहे थे। दैत्य अपनी पंक्ति में बैठे थे, देवता अपनी पंक्ति में बैठे थे, और दैत्यों की तरफ से उठ करके एक दैत्य जिसका नाम स्वयं भानु था, वो छिप करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और उसने भी अमृत पान कर लिया। और अमृत पान कर लिया तो इसकी चुगली कहें या जो कुछ समझो, ये सूर्य और चंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि देखो वो दैत्य है, और उसने जो है पी लिया है। तो उस पर विष्णु भगवान क्रोधित हुए, दैत्य पर क्रोधित हुए, और उसका सर काट दिया। जब सर काट दिया तो सर, गर्दन के ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया, और नीचे का धड़ जो था वो केतु कहलाया। अब यहाँ तो सूर्य और चंद्र प्रभावशाली थे, लेकिन वो दैत्य बैठ गया था करके, अमृत पान उसने कर लिया तो मरा नहीं। दो भागों में विभक्त जरूर हो गया, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि अमृत पान कर चुका था वो। आज जब ग्रह नक्षत्र जब अच्छे और खराब जब आदमी को होते हैं तो उसका प्रभाव देखिए क्या हुआ कि सूर्य भगवान और चंद्रमा अपनी कहानी बताने जा रहा है कि सिंधु है हमारे पिता, सिंधु है हमारे पिता, विष अमृत दो बंधु हमारे। स्वयं समुद्र जो है हमारे पिता हैं, और उनसे निकले हुए विष और अमृत, वो दोनों मेरे सहोदर भ्राता हैं, बंधु हैं हमारे। सिंधु है हमारे पिता, विष अमृत दो बंधु हमारे, लक्ष्मी भगनी भगवंत के सारे। स्वयं लक्ष्मी जी वो भी समुद्र से निकली हुई हैं, वो मेरी सगी बहन, और श्री हरि विष्णु भगवान को ब्याही वो मेरे सगे बहनों ही हैं। और अपनी प्रभुता मैं कहा लो कहूं, सुर लागत सब नातेदार हमारे। जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमारे नातेदार हैं, लेकिन कर्म का फल जब भोगना पड़ता है, कर्म का जब फल भोगना पड़ता है, राहु हमें जब आन ग्रसे, तब कौन नहीं हो सहाय हमारे। उस समय फिर हमारी कोई मदद नहीं करता है, सब खड़े खड़े देखते हैं। ऋषि महात्मा भी गंगा में एक पैर बल खड़े हैं, राम 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 जप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता उस क्षण में, उस घड़ी में कोई मदद नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सत्कर्म करें, सदा सत्य बोले, सत्कर्म पर चलें। अब ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा, फिर भी अधम ही कहलाया है ये। अब ये विकार शरीर में जो है तो इसमें छल कपट तो होना ही है, और अगर ये ना हो तो हम परमात्मा ही ना हो हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब भी आपके कर्मों का जब फल जब उदय होगा तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो चंद्र देवता स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि सिंधु है हमारे पिता, विष अमृत दो बंधु हमारे, लक्ष्मी भगनी भगवंत के सारे। अपनी प्रभुता में कहा लो कहो,
सुर लागत सब नातेदार हमारे, राहु हमें जब आनिग्र से, तब कोई नहीं हो सहाय हमारे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छी कथा सुनाई। हम्म, सूर्य और चंद्रदेव और हाँ। राहु और केतु, हाँ है ना, ये हाँ, सबका जो ये है स्वयं सुनाई। स्वयं भानु नाम का दैत्य था, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया कथा सुनाई। चलो फिर मिलते उसने ये अमृत का पान किया। मतलब अनिष्ट ही क्यों करते हैं, उसका मतलब अच्छाई क्यों नहीं करते, उनके पास बुराई क्यों हुआ है कि मतलब हर एक इंसान की जो वो बुराई चाहते हैं, ऐसा क्यों? इनके साथ क्या आपने अच्छा किया था? इनके साथ आपने अच्छा किया था? सूर्य चंद्रदेव ने उनके साथ अच्छा किया था, जो बता दिया उनको कि इन्होंने पान कर लिया, तुम केला उठा खा लो चोरी करके मंदिर से, और हमने बताया पंडित जी को, और फिर बाद में कहोगे हमने कौन सी गलती की थी? हैं? तो मतलब वो जो मतलब उनके पास है, सिर्फ जो जलन ही भरी हुई है, अरे वाह भाई वाह, सिर्फ द्वेष ही भरा हुआ है। इसीलिए छाया ग्रह कहलाते हैं ये जीवित हैं लेकिन मरे हुए भी, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। ये बात इनको छाया ग्रह कहा गया इसीलिए। ये बात बिल्कुल सही कहा। हैं? वो नहीं, वो जो इन्होंने कहा हाँ, इन्होंने क्या कहा? कि जो उनका विभाजन हुआ राहु और केतु का, तो राहु केतु को जो है, तो वो जो उनके साथ जब वो छल किया गया और छल से उनको काट दिया गया, अलग अलग हो गए, तो वो हैं तो जिंदा, क्योंकि अमृत पी चुके थे, तो इसलिए वो जो जिंदा हैं। लेकिन अंदर तो उनकी आत्मा कसोट रही है ना। अंदर से आत्मा कसोट रही है, वो जो है उनके लिए, इसीलिए जो है उनके हमेशा जो है द्वेष भरा हुआ है, हर एक के प्रति, हर एक जो इंसान के प्रति जो है द्वेष भरा हुआ है। भरा हुआ है, ये बिल्कुल बात। इसीलिए जो है वो किसी की नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, और वो अपनी ही करते हैं। अपनी ही करेंगे। भाई हमको कोई मारेगा तो हम तो शांत रहेंगे। हाँ, तो वही हिसाब है उनका भी। बहुत बढ़िया समझाया भाई साहब ने राहु और केतु का, अपने अपने शब्दों में सब लोगों ने समझाया। इतने सब लोग दर्शक भी बैठे हुए, इन सभी लोगों ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। अब हम मिलेंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने कथा सुनाई राहु केतु की, और बड़े अच्छे शब्दों में बता दिया। अगर किसी की गर्दन काटेंगे तो वो चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा। क्रूर इसलिए माने गए ये ग्रुप है ना, तो जिनकी गर्दन काटेगा और धड़ नीचे गिर गया है और सर ऊपर गया है, तो भैया वो चुपके से बैठेगा नहीं, वो तो हर आदमी को संदिग्ध नजर से ही देखेगा। हर एक इंसान को संदिग्ध समझेंगे। संदिग्ध नजर से देखेगा, इसलिए वो बुरे ग्रह बताए गए हैं। भैया आप ही देख लो, बकरे को जब काटते हैं तो कितना फड़फड़ाता है। हाँ, या आदमी को काटेंगे कितना फड़फड़ाएगा, आपको कोई दो चांटे मारेगा तो क्या होगा, जवाब दोगे? लेकिन वो जो फड़फड़ाएगा तो, लेकिन वो अब वो ना मरे में है ना जिंदा में है वो। हाँ, वो चीज है। इसलिए उनके अंदर जो द्वेष की भावना जो कूट कूट के जो भरी हुई है, भरी हुई है, अंग अंग में भरी हुई है, रोम रोम में भरी हुई है। तो चलो फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। कल की जो भी कथा होगी कल बता दिया जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बाय।